हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बाल विकास और शिक्षा से कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्कूल चले हम किससे संबंधित है? उत्तर, सर्व शिक्षा अभियान से। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा संस्थाओं को स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख लक्ष्य क्या है? उत्तर, 6 से 14 आयु के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? उत्तर, 1987-88 में। अगला प्रश्न है, उत्तर साक्षरता अभियान किससे संबंधित है? उत्तर है राष्ट्रीय साक्षरता अभियान से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? उत्तर, 2 अक्टूबर 1978 को। अगला प्रश्न है, 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? उत्तर, 36.27%। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गठन कब हुआ? उत्तर, 5 मई 1988 को। अगला प्रश्न है, मौलाना अब्दुल कलाम ने स्वतंत्र भारत में साक्षरता का बीजारोपण किसके माध्यम से किया था? उत्तर, समाज शिक्षा के माध्यम से। अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा की नीति वक्तव्य नाम से डॉक्यूमेंट कब तैयार किया गया? उत्तर, 1977 में। अगला प्रश्न है, भारत के 2001 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी थी? उत्तर, 64.80%। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? उत्तर, केरल। अगला प्रश्न है, समाज शिक्षा के कुल कितने उद्देश्य रखे गए हैं? उत्तर, 5। अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है? उत्तर, बच्चों को 8 वर्ष की पूर्ण विद्यालयी शिक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, यदि प्राथमिक कक्षा में बालक मातृभाषा को प्रभावी ढंग से बोलना सीख लेता है तथा अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो मातृभाषा के किस शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति होगी? उत्तर है कौशलात्मक उद्देश्य। अगला प्रश्न है, मानव के रचनात्मक शक्ति के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? उत्तर, मातृभाषा का। अगला प्रश्न है, मातृभाषा के तत्वों में क्या सम्मिलित है? उत्तर, ध्वनियाँ, शब्द और वाक्य रचना। अगला प्रश्न है, मानव के रचनात्मक शक्ति के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? उत्तर, मातृभाषा का। अगला प्रश्न है, मातृभाषा को किसके संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? उत्तर, शिक्षा। अगला प्रश्न, बालकों को वर्णमाला सिखाने के लिए कौन सा माध्यम सबसे कम व्यय साध्य एवं उत्तम है? उत्तर, फ्लैश कार्ड। अगला प्रश्न है, भाषा की क्या विशेषता नहीं है? उत्तर, भाषा स्वतः स्फूर्त है। अगला प्रश्न है, जो भाषा जीवन के प्रथम चरण में सीखी जाती है वो क्या कहलाती है? उत्तर, मातृभाषा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक का दायित्व निर्भर करता है? उत्तर है समाज पर। अगला प्रश्न है, अन्वेषण विधि किस विषय के लिए उपयोगी है? उत्तर, गणित और विज्ञान के लिए। अगला प्रश्न है, विकास विधि किस विषय के लिए है? उत्तर, गणित के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा संबंध अध्यापक और छात्रों के मध्य श्रेयकर समझा जाता है? उत्तर, ऑफिसर और सेवक का। अगला प्रश्न है, सफल शिक्षक किसे माना जाता है? उत्तर, जिसकी अभिव्यक्ति प्रभावकारी हो।
अगला प्रश्न है, वह शिक्षक समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है जो। उत्तर है, सामाजिक क्रियाकलापों में सक्रिय भाग लेता हो। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों ने निगमन विधि को किसके लिए उपयोगी बताया है। उत्तर, उच्च कक्षा के छात्रों के लिए। अगला प्रश्न है, आगमन विधि से क्या अभिप्राय है। उत्तर, विशेष से सामान्य की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षण की खेल विधि किस वर्ग के छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है। उत्तर, केवल शिशु वर्ग के लिए। अगला प्रश्न है, फ्राबेल ने शिक्षण का सबसे उपयोगी माध्यम किसे माना है। उत्तर, खेल को। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली के जन्मदाता कौन है। उत्तर, मारिया मॉन्टेसरी। अगला प्रश्न है, योजना विधि को व्यवहारिक रूप से क्रियाशील किस शिक्षा शास्त्री के द्वारा किया गया था। उत्तर, किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, अन्वेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है। उत्तर है, आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न, एक शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का परिचायक गुण होता है। उत्तर, परिपक्वता। अगला प्रश्न, शिक्षक को शिक्षण कार्य में मनोविज्ञान की जानकारी किस तरह से सहायता कर सकती है। उत्तर, उसे प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने योग्य बनाती है। अगला प्रश्न है, किस कारण से शिक्षक को भाषा का श्रेष्ठ ज्ञान होना चाहिए। उत्तर, वह अपने विचार छात्रों के सामने आसानी से रख सकता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। उत्तर, शिक्षक की कुशलता। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के विकास पर किनकी जीवनी का अधिक प्रभाव पड़ता है। उत्तर, महान विचारकों के। अगला प्रश्न है, एक सफल अध्यापक वह है जो विद्यार्थियों के कार्यों में रुचि लेता हो। अगला प्रश्न है, छात्रों द्वारा उसे अच्छा शिक्षक माना जाता है जो कर्तव्यनिष्ठ हो। अगला प्रश्न है, किस प्रणाली के तहत जीवन से संबंधित कुछ समस्याएं विद्यार्थियों को हल करने के लिए दी जाती हैं। उत्तर, प्रोजेक्ट प्रणाली। किस विधि के अंतर्गत छात्रों को अपने विचारों को रखने का अवसर दिया जाता है। उत्तर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपने समस्त शिक्षा दर्शन को अपनी किस रचना में व्यक्त किया। उत्तर, यंग इंडिया। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा की अवधारणा के प्रमुख प्रतिपादक कौन है। उत्तर, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, बालक एक अविकसित पौधा है जो शिक्षक रूपी माली के देखरेख में अपने आंतरिक गुणों के अनुसार विकसित होता है। ये किसका कथन है। उत्तर, मारिया मॉन्टेसरी। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली जोर देती है। उत्तर, पुस्तकीय ज्ञान पर। अगला प्रश्न है, डाल्टन शिक्षा प्रणाली किस प्रकार के अध्ययनों पर आधारित है। उत्तर, जटिल। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।